तो अभी मैं खेतों में आ रहा था एंड इस जगह पे आई फाउंड पिजन सिटिंग, बट वो पिजन जैसा कलर था नहीं, उसका बॉडी स्ट्रक्चर पिजन जैसा था। एंड सी व्हाट आई फाउंड, ये मतलब इतना मैग्निफिसेंट बर्ड। दिस इज़ येलो फुटेड ग्रीन पिजन, और ये अनलाइक पिजन ट्रीज़ में रहता है और अनलाइक पिजन सीड्स नहीं फ्रूट्स खाता है। तो देखते हैं इसका क्या करना है, बस सुंदर बहुत है। हाँ जी, आ गए सब लोग। What is up guys, this is समर थापल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कोई ब्लॉग नहीं है या कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है, बल्कि वो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि है येलो फुटेड ग्रीन पिजन के बारे में, जो रिसेंटली मैंने रेस्क्यू किया एंड अब वो बाहर चला भी गया है, इन शॉर्ट रिहेबिलिटेट भी हो गया है। तो इससे पहले मैं तुम्हें डिटेल्स बताऊं कि उसने क्या खाया, उसको मैंने कैसे रखा और उसका क्या स्केड्यूल था, मैं तुम्हें बेसिक्स बताना चाहता हूँ कि किसी को भी रेस्क्यू करने से पहले आपने क्या एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना होता है। एंड उसकी भी जो रेस्क्यू करने की भी जो दो कैटेगरीज हैं कि मतलब पहले आप एनिमल के जो बेबी एनिमल्स होते हैं उनको आप रेस्क्यू करते हैं, तो बेबी एनिमल्स को रेस्क्यू करने का क्या तरीका होता है एंड अडल्ट एनिमल्स को रेस्क्यू करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी एनिमल्स पे। तो यार बेबी एनिमल्स के टाइम पे आपने सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। पहला ये कि जो भी आप बेबी एनिमल रेस्क्यू कर रहे हैं, चाहे वो बर्ड है चाहे वो मैमल है, मतलब स्क्विरल, क्रो, पिजन, पैरेट, कोई भी ऐसी चीज़ आप रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आपने पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये कि क्या उसके पेरेंट्स उससे मिलने आ रहे हैं या फिर रेगुलरली उसको देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अब मैमल्स जैसे स्क्विरल, कैट्स या डॉग्स, इनके बच्चे अगर कहीं खोए हों या गिरे हों तो ये उन्हें मुंह में उठा के या फिर गाइड करके अपने घोंसले में दोबारा लेके जा सकते हैं। बट जहाँ तक बात होती है बर्ड्स की, उनके लिए अपने बच्चों को ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो उन केसेस में आप ये कर सकते हो कि आप उनके बच्चे को उठा के या तो आप ऊंची ब्रांच पे रख सकते हैं, या फिर आपको दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है कि क्या आपके जो भी एनिमल का बेबी गिरा हुआ है उसका नेस्ट है आसपास कि नहीं। तो कभी भी आपको बर्ड का स्पेशली एनिमल का बेबी गिरा हुआ दिखे तो आप ज़रूर देखें कि क्या उसका नेस्ट है आसपास के ट्री में। मोस्ट प्रोबेबली वो उधर ही होता है, बट स्टिल कई केसेस होते हैं कि क्रो जैसे जो प्रेडेटर्स होते हैं वो नेस्ट से बच्चों को उठा के ले जाते हैं खाने के लिए या कहीं भी ले जाने के लिए, एंड बीच में वो गिर जाते हैं। तो वहाँ हो सकता है कि उनको आपको नेस्ट ना दिखे उन बच्चों का आसपास। बट जनरली जो भी बच्चे पेड़ से, घोंसले से गिरे होते हैं या फिर पिजन के बच्चे किसी न किसी बिल्डिंग के होल से गिरे होते हैं, तो उनके नेस्ट्स वहीं पे होते हैं। आप ढूंढें एंड ज़रूर देखें। अब आते हैं हम एडल्ट्स को रेस्क्यू कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको लेके जाता हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे मैंने इस पिजन को रेस्क्यू किया था। तो ये वो ब्रांच है जहाँ पे मुझे बैठे हुए मिला था अपना येलो फुटेड ग्रीन पिजन, यहाँ बैठा हुआ था वो। तो ये जो एरिया आप देख सकते हो पूरा ग्रीन है, एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये ट्री है पीपल का, जिसमें आजकल फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो पीपल फाइकस की ही एक वैरायटी होती है, एंड फाइकस एक ऐसा फ्रूट है जो येलो फुटेड ग्रीन पिजन का स्टेपल फूड आप कह सकते हो। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में वो फाइकस ही खाते हैं अपनी पूरी डाइट में से। तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि उसका फ्लॉक यहाँ पे खाने आया हो एंड फिर किसी रीज़न से उसको कुछ प्रॉब्लम हुई हो और फिर वो इस ब्रांच पे जाके बैठ गया हो। एंड मैंने कैसे डिसाइड किया कि मैंने इसको पकड़ना है एंड ये इंजर्ड है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे ध्यान में आया वो था कि इसकी स्पीशीज़ से रिलेटेड। तो येलो फुटेड ग्रीन पिजन की जो स्पीशीज़ है वो ऐसी स्पीशीज़ है जो पेड़ की कैनोपी में रहती है, मतलब ऊंची हाइट पे रहती है पेड़ पे, एंड वो नीचे नहीं आती। तो नीचे येलो फुटेड ग्रीन पिजन का मिलना काफ़ी रेयर है। मोर ओवर दूसरी चीज़ ये है कि येलो फुटेड ग्रीन पिजन फ्लॉक्स में रहते हैं, मतलब ग्रुप्स में रहते हैं। तो अकेला एक पिजन नीचे बैठा हुआ है वो भी काफ़ी शक लाने वाली बात है, इसलिए भी मुझे लगा कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तीसरी चीज़ ये आती है कि उसका जो पंख था वो थोड़ा सा लटका हुआ था, एज एन अगर उनकी ये बॉडी है तो उसका पंख ऐसे नीचे थोड़ा लटका हुआ था। एंड पंख लटकना थोड़ी कॉमन चीज़ होती है। एक्चुअली बर्ड्स कभी कभी थक जाते हैं तो वो अपना पंख लटका लेते हैं रिलैक्स करने के लिए। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर आप कोई बर्ड देखो, कोई पिजन देखो जिसका पंख लटका हुआ है तो आप उसे जाके पकड़ दो, वो हाथ भी नहीं आएगा वैसे। बट स्टिल हमेशा पंख लटकना एक इंजरी का रीज़न नहीं होता। बट उसका इतने सारे प्रॉब्लम्स दिखी मुझे, एज इन इतने सारे साइन दिखे कि वो अकेला भी था और वो काफ़ी नीचे भी था एंड उसका पंख भी झुका हुआ था। तो उससे मेरे को काफ़ी शक हुआ कि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है और मुझे पास जाके देखना चाहिए।
चौथा रीज़न ये था कि मेरे उसके इतना करीब आने के बावजूद, वो यहाँ बैठा है एंड मैं यहाँ पे हूँ, इतना करीब आने के बावजूद वो नहीं उड़ा, वो नहीं हिला। येलो फुटेड ग्रीन पिजन की जो वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा शाई होती है, तो आपको देखते ही, खासकर ह्यूमंस को देखते ही वो एकदम से उड़ जाते हैं। तो अगर वो फिर भी नहीं उड़ा तो फिर पक्का आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब आते हैं कि आपने एनिमल को जब पकड़ना है, एक एडल्ट एनिमल को, तो आप कैसे पकड़ सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि उन्हें डर भी लगता है पिजन्स को, पैरट्स को, या कोई भी ऐसे जानवर जो मे बी हार्म कर दें या मे बी हार्म ना भी कर पाएँ, बट स्टिल पकड़ने में डर लगता है। तो फर्स्ट टेक्निक होती है जो सबसे ईजी होती है, वो है कि आप क्लॉथ का कोई पीस ले लें जो कि थोड़ा सा बड़ा हो, मे बी, और टॉवल, और मे बी कोई भी थोड़ा सा बड़ा क्लॉथ का पीस, उससे यूज़ करके आप अपने बर्ड या कोई भी एनिमल जिसको आप रेस्क्यू कर रहे हैं उसके ऊपर डालें, और उसको पकड़ने में वो आपका क्लॉथ हेल्प करेगा। एज एन आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं होगा उस एनिमल के साथ, और वो काट वगैरह भी नहीं सकेगा, मोर ओवर वो भाग भी नहीं सकेगा इतनी जल्दी। तो उस वे में भी आप क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं एनिमल को पकड़ने के लिए। मैंने जो तरीका अपनाया वो ये था कि मैंने अपने आगे वाले हाथ से उसको डिस्ट्रैक्ट किया ऐसे, तो उसका ध्यान मेरे हाथ की तरफ गया, एंड मैंने अपने पीछे वाले हैंड को यूज़ करा उसको पीछे से पकड़ने के लिए। तो मैंने उसको ऐसे डिस्ट्रैक्ट करके पीछे से ऐसे पकड़ा, एंड बहुत जेंटली, बहुत आराम से वो मेरे हाथ में आ गया। तो ये पांचवा रीज़न था जो मेरे को लगा कि यार इसको अब पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो वैसे तो छोटी छोटी इनसाइट्स मैंने आपको अपनी पहली वाली क्लिप्स में भी बता दी कि येलो फुटेड ग्रीन पिजन क्या क्या छोटे छोटे ट्रेड्स हैं उसके, बट अब थोड़ा स्ट्रक्चराइज्ड वे में बात करते हैं। तो येलो फुटेड ग्रीन पिजन को हिंदी में या मराठी में हरियाल भी कहते हैं। तो इस नाम से भी ये जाना जाता है। बेसिकली इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये कबूतर जैसा दिखने वाला हरे रंग का पक्षी है। तो येलो फुटेड ग्रीन पिजन बेसिकली पाए जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब कि इंडिया एंड उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ में, मोस्टली म्यांमार, वियतनाम, उस साइड को जाते हैं ज़्यादा, रादर दैन पाकिस्तान वगैरह। तो ये वाले जो पक्षी हैं ये दिखने में कबूतर की तरह ज़रूर हैं, बट इनका लाइफस्टाइल थोड़ा थोड़ा पैरट्स की तरह है। एज इन ये ग्रुप्स में रहते हैं, ये फ्रूट्स खाते हैं, ये ट्रीज़ में रहते हैं। तो मोर ओवर कलर भी इनका ग्रीन है। तो ज़्यादातर ये पैरट्स वाला लाइफस्टाइल में रहते हैं, बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो पिजन्स की तरह है। अब हमारे जो येलो फुटेड ग्रीन पिजन्स हैं या हरियाल हैं, ये बेसिकली कैनपीज़ में रहते हैं, जो कि ट्रीज़ के टॉप लेयर्स होती हैं। ये अपनी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ नीचे आते ही नहीं है, मतलब इनको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज ये ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं या फिर ये बिल्डिंग्स में नहीं रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रीज़ में रहते हैं, मतलब कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में। पंजाब एंड महाराष्ट्र जैसी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी है, जहाँ पे फॉरेस्ट्स हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट तक कहीं कहीं पे हैं, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे फ्रूट्स के ट्रीज़ भी होते हैं एंड उसी पर ये पलते हैं। बट देयर इज़ द प्रोबेबिलिटी कि आप सपोज किसी पार्क में बैठे हैं, किसी बेंच पे, एंड उसके साथ वाले पेड़ पे इनका पूरा फ्लॉक बैठ के खाना खा रहे हैं एंड आपको पता भी ना चले। उसका ये रीज़न है कि ये काफ़ी शाई नेचर के हैं, ह्यूमन कॉन्टैक्ट ये काफ़ी हद तक अवॉइड करते हैं, एंड ये इतने साइलेंट होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता इनका पूरा फ्लॉक आके चला भी गया, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़ोर से क्रो की तरह या फिर मे बी पैरट्स की तरह आवाज़ें नहीं निकालते हैं। अब खाने से याद आया कि यार खाने में मैंने क्या खिलाया था अपने रेस्क्यूड येलो फुटेड ग्रीन पिजन को। तो खाने में बेसिकली इनकी जो स्टेपल डाइट है, जैसे मैंने बताया था, वो है फाइकस के फ्रूट्स। अब फाइकस बेसिकली मैं डिनोट करूँ तो सबसे कॉमन ट्री जो हमें मिलता है वो होता है अंजीर का या पीपल का या बरगद का। तो ये फाइकस की कुछ वेराइटीज़ हैं जिनमें छोटे छोटे फ्रूट्स लगते हैं जो ये खाते हैं। तो मेरे घर के पास लकीली एक अंजीर का पेड़ था जिसमें फ्रूट्स लगे हुए थे, तो मैंने उसको फ्रेशली पिक्ड अंजीर ही खिलाए, एंड अंजीर कुछ ऐसी दिखती है। उसके बाद मैंने इनको एप्पल दिया, बनाना दिया, बब्बू गोशा दिया, एज इन पियर, ये सारी चीज़ें दी। जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स हैं आप इनको वो दे सकते हैं। स्टिल फ्रूट्स की आपके पास कमी है या ऑप्शन नहीं आ रहा है या समहाउ आप फ्रूट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इन्हें स्प्राउट्स भीगे हुए भी दे सकते हैं, चने की दाल भीगी हुई भी दे सकते हैं। तो स्प्राउट्स एक बार आप उगा लें दाल से, तो वो भी आप इनको खिला सकते हैं, ये खुशी खुशी खा लेंगे। जो येलो फुटेड ग्रीन पिजन मैंने रेस्क्यू करा था, मुझे उसके साथ फीडिंग की प्रॉब्लम आई, बिकॉज इस एज में आके आपको उनको ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रेन आपको ये नहीं करना, ट्रिक्स नहीं सिखानी। ट्रेन सिंपल सी बात ये होती है कि मैंने तुम्हें खाना दिया है इस प्लेट में, तो तुम यहाँ से खाना खा लो। हाथ से खाने वाली बात तो बहुत मुश्किल ही होती है, बिकॉज वो वाइल्ड बर्ड है, तो उन्हें तुम्हारे हाथ से खाने की आदत नहीं है।
बट क्योंकि उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको खाना चाहिए, तो इस केस में आप उसे थोड़ा सा फोर्स फीड करते हो। फोर्स फीड मे भी सुनने में नेगेटिव वर्ड लगे, बट फोर्स फीड सिंपली आपने उनका मुंह खोल के उसमें खाना डालना होता है। अगर आपने मेरी पहले रेस्क्यूड मैना बेबी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, मैं आई बटन में दे दूंगा। इसे आप देख सकते हो कि खाना आप किसी भी एनिमल को, किसी भी रेस्क्यूड बर्ड या जानवर को कैसे खिला सकते हो उसका मुंह खोल के। तो मुझे इस अडल्ट येलो फुटेड ग्रीन पिजन को फोर्स फीड थोड़ा करना पड़ा, एंड एक्चुअली जब तक ये मेरे पास रहा, आई गेस 4 to 5 डेज, मैंने इसको ऐसे ही खाना खिलाया। इसके सामने फिर भी मैं हमेशा ऑप्शन रखता था प्लेट रख के, जिसमें मैं डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काट के रख देता था। तो इसके पास हमेशा ऑप्शन था अपनी मर्ज़ी से खाने का, बट मेरी ऑब्जर्वेशन जितनी थी इसने नहीं खाया उसमें से। अगर आपको इस पे शक होता है कि वो नहीं खाना खा रहा है, मतलब उसकी देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि उसकी डाइजेशन ख़राब है या उसका पेट ख़राब है, तो आप उसकी पूप देख सकते हैं। तो उसमें भी अगर आपको कोई गड़बड़ लगे, जनरली इन वाले बर्ड्स की पूप या पॉटी जो होती है वो ग्रीन कलर की फाइब्रस होती है, एंड उसमें कोई लिक्विड नहीं होता बिकॉज ये फ्रूट्स खाते हैं। वाइट पोर्शन भी बहुत कम होता है। तो लकीली जो मेरे वाला रेस्क्यूड बर्ड था उसकी बिल्कुल ठीक पूप थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा खाना दे दिया अपने हाथ से, ताकि वो चलता रहे, उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है। जहाँ तक बात है पानी की, पानी ये वाली जो स्पीशीज़ होती है वो बहुत कम पीती है, एंड बहुत कम इसलिए पीती है बिकॉज ये ऐसे फ्रूट्स खाती है जहाँ से इनकी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बिकॉज अंजीर जैसे फ्रूट्स में या फिर फाइकस के जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर होता है, या बेर आप लगा लो, तो इनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स वहीं से पूरी हो जाती हैं, एंड ये स्पेशली पानी पीने नीचे नहीं उतरते हैं ग्राउंड्स पे, इसलिए भी हम इनको नीचे कभी नहीं देखते हैं, एंड मोस्ट ऑफ अस हमने तो इसे देखा भी नहीं होगा पहले। तो वाटर रिक्वायरमेंट में आपने उनको ज़्यादा फोर्स फीड नहीं करना, बस हमेशा एक बाउल ऑफ वाटर उसके सामने रखना है ताकि उसको कभी भी प्यास लगे तो वो पी ले। स्टिल मैंने आपको जैसे बताया था अपनी कुछ पुरानी वीडियो में जो रेस्क्यूड मैना वाली थी, कि कभी भी आपको कोई एनिमल मिले जो कि रेस्क्यूड हो या फिर आपको रोड पे कहीं मिले, कोई भी बर्ड हो, तो कोशिश करें कि आप उसे ग्लूकोज वाला पानी या फिर नॉर्मल पानी ज़रूर दे दें, बिकॉज खासकर गर्मियों का जो सीज़न होता है उसमें प्रोबेबिलिटी है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो। तो वो एक ऐसी चीज़ होती है जो इंस्टेंटली उसे एनर्जाइज कर देती है और थोड़ा सा बेटर फील कराती है और हेल्प करती है उसे शॉक से निकलने में। तो मैंने भी सिमिलरली उसको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी फीड कर दिया, एज इन बहुत ही कम, हर रोज़ का 2 ml 3 ml ऐसे। वो भी मेरे को सिरिंज से करना पड़ा बिकॉज उसके सामने जो बॉल पड़ा था उसने उसमें से नहीं पिया, तो थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहे, तो मैंने उसको पानी भी दे दिया। बिकॉज वो खाना भी कम खा रहा था तो इसलिए मेरे को पानी उसे देना पड़ा। आप सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को हैंडल करें। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पानी की रिक्वायरमेंट इनकी नॉर्मल किसी भी बर्ड से कम होती है, एंड खाने की रिक्वायरमेंट हाँ ज़रूर होती है काफ़ी, एज इन बताया गया था कि जो भी 2-3 महीने के ये वाले बर्ड होते हैं, खैर मेरा तो पूरा अडल्ट था तो आई एम सपोजिंग कि वो 1-2 साल का होगा, पर 2-3 महीने के भी जो येलो फुटेड ग्रीन पिजन होते हैं वो 1 से 2 चीकू जितने साइज़ का फ्रूट खा लेते हैं पूरे दिन में। तो उसी हिसाब से आप एक्सपेक्ट करें कि अपना खाना खाएंगे अगर ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट में। ऑब्वियसली अगर आपने इनको रेस्क्यू कराए तो इनकी डाइट कम हो जाएगी बिकॉज ये शॉक में रहेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा फोर्स मत करें, बट इनकी गाड़ी चलते रहे, मतलब कि सर्वाइव वो करते रहे, तो आप थोड़ा थोड़ा उन्हें फीड करते रहें। स्प्राउट्स, अंजीर, एप्पल, बनाना, पपीता, पेयर ऐसी चीज़ें हैं, और मे भी कोई भी सीजनल फ्रूट, ये वो चीज़ें हैं जो आप इन्हें फीड कर सकते हैं। अब तीसरी बात आ जाती है यार कि इनको आपने रखना कहाँ है। देखो येलो फुटेड ग्रीन पिजन अनलाइक पिजन ब्रांचेस में बैठना प्रेफर करते हैं। जो पिजन होते हैं वो बिल्डिंग्स पे बैठते हैं, तो उनका जो फुट होता है वो फ्लैट सर्फेसिस पे बैठने के लिए बना होता है, बट येलो फुटेड ग्रीन पिजन के जो फीट होती है, मतलब इनके जो पैर होते हैं वो बने होते हैं ब्रांचेस पे बैठने के लिए, तो इनके क्लॉज ब्रांचेस को ग्रिप करने के लिए बने होते हैं। तो आप प्रेफर करो कि आपको कभी अगर आप बाई चांस इसे रेस्क्यू करें तो आप इन्हें कोई ऐसी जगह दें या कोई ऐसा केज लें जिसमें आप एक डंडी लगा दें जिसमें वो आराम से बैठ सकें। उस डंडी पे फ्लैट सरफेस पे भी वो बैठ जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ज़्यादा प्रेफरेबल वो है। तो मैंने अपने वाले येलो फुटेड ग्रीन पिजन को एक छोटे से केज में, छोटा एज इन इतना छोटा नहीं था कि वो बिल्कुल दबी जाए, अच्छा केज था जिसमें वो पंख अपने खोल सके, फैला सके। सिर्फ रात के टाइम के लिए मैंने उसमें रखा
बाकी टाइम पे मैंने जो अपना रेस्क्यू होम बनाया हुआ है, जो कि मैंने अपनी इस वाली वीडियो में दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो वो जो रेस्क्यू होम बनाया हुआ है वहाँ मैंने उसको रखा पूरे दिन। खुली जगह है, वहाँ पे वो उड़ भी सकता था, थोड़ा बहुत देख भी सकता था, एंड इसलिए मैंने उसको खुला रखा। रात के टाइम पे सिर्फ मैं उसको अंदर ले आता था। अब बात हुई कि मैंने क्या ऑब्जर्व करा 5-6 दिन जितनी भी देर ये मेरे साथ रहा, तो इतनी देर में मैं नहीं समझ पाया कि इसको क्या प्रॉब्लम है, सिवाय इसका पंख जो था वो लटका हुआ था। एंड हाँ, एक पंख राइट वाला जो था वो मुझे थोड़ा छोटा लगा इसका। तो हो सकता है कि एनिमल्स में ऐसा वाला डिफेक्ट हो, बट इसमें क्या बात है कि अगर ये पिजन इतना बड़ा हो गया था, इतना एडल्ट हो गया था, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि बचपन से इसमें डिफेक्ट हो, नहीं तो इतना बड़ा होता ही ना। तो कुछ गड़बड़ थी इसके पंख में, बट ऐसा भी नहीं लग रहा था कि किसी ने पकड़ के काटा हुआ है, क्योंकि जो उसकी शेप थी वो बिल्कुल नेचुरल थी, कैंची से कटा हुआ नहीं लग रहा था। तो इसका रीज़न मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया कि उस दिन ये मुझे क्यों ऐसे बैठा हुआ मिल गया एक जगह पे, यानी क्यों नहीं उड़ रहा था, बिकॉज ना इसके पूरे बॉडी पे कोई चोट का निशान भी नहीं था एंड कोई बीमारी भी नहीं थी। इसे अच्छा हेल्दी बर्ड था, खाता पीता मोटू सा, एंड इसके पंख भी ठीक थे, बस ये उड़ नहीं पा रहा था। इसको घर पे भी मैंने खुला छोड़ा तो ये जंप्स मार रहा था, पर ये उड़ नहीं रहा था। मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी कि ये वाले जो बर्ड हैं ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बिकॉज इसने काफ़ी जल्दी अडेप्ट किया सारी चीज़ों को। इसने पहले ये मेरे को डर के थोड़ा सा मारता था अपनी बीक से, मेरे हाथों पे जब मैं इसको फीड करने लगता था, बट धीरे धीरे इसने ये समझ लिया। धीरे धीरे मतलब इसने 3-4 घंटों में ये समझ लिया कि मैं इसको हार्म नहीं करूँगा, तो इसने मुझे मारना बंद कर दिया। और इसने ये देखा कि इसको हम कैसे घर के अंदर और बाहर करते हैं, तो इसे पता चल जाता था कि अब इसके पिंजरे में जाने का टाइम है एंड अब इसके बाहर जाने का टाइम है। एंड आप कैसे विश्वास कर सकते हो इस चीज़ पे कि कोई रेस्क्यूड बर्ड जो कि वाइल्ड था पहले, जिसे खुले आसमान में उड़ने की ज़रूरत, जो खुले आसमान में उड़ता था, वो खुद ही आके पिंजरे में जंप करके बैठ गए। मतलब उसको समझ आ गई थी कि क्या उसके लिए सेफ़ है एंड कौन उसके लिए सेफ़ है एंड कौन उसकी हेल्प कर रहा है। तो काफ़ी इंटेलिजेंट बर्ड था। बस हुआ यही कि मैंने कोशिश करते रहा कि इसको मैं उड़ा लूँ, क्योंकि घर में भी मैं देखता था तो ये नहीं उड़ता था। मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। एंड फाइनली 5 दिन बाद ये हुआ। फाइनली आफ्टर 4 to 5 डेज उसको रखने और फ्रूट्स खिलाने के बाद हमारा येलो फुटेड ग्रीन पिजन रिलीज़ कर दिया गया है और वो उड़ गया। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, तो मैं उसके उड़ने की वीडियो नहीं बना पाया, और अभी मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि वो कहाँ बैठा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं हर रोज़ कोशिश करता था ये थोड़ा सा उड़े, तो मैं इसको बाहर वाले रेस्क्यू होम से निकाल के थोड़ा खुले आसमान में रखता था, या एज इन हाथ से आगे करता था अपने हाथ पे बिठा के, ताकि ये फ्लाइट ले या कुछ ट्राई करे उड़ने की। एंड उस दिन भी कुछ ऐसा हुआ। बस एक चेंज मैं ये लाया उस दिन कि मैं उसे उसी जगह ले गया जहाँ से मैंने इसको उठाया था, या जहाँ से मैंने इसको रेस्क्यू करा था। एंड वहाँ पे जाके इसने उस जगह को या तो पहचान लिया, या आई डोंट नो उसको क्या अच्छा लगा वहाँ पे कि इसने घूमना शुरू किया। तो मैं वहाँ पे बैठ गया जो पेडेस्ट्रियन बना हुआ था, एंड वहाँ मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा चक्कर काटने लगा उस पीपल के पेड़ का, एंड वहाँ उसने चक्कर काट के एक लंबी सी फ्लाइट ली, जिससे ये ऑलमोस्ट 2nd फ्लोर तक उड़ के चला गया। एज इन मैं आपको हाइट बता रहा हूँ, किसी बिल्डिंग पे नहीं गया ये ट्री पे ही, बट 2nd फ्लोर जितनी हाइट पे ये उड़ के चला गया। तो ये रहा हमारा पिजन, एंड ये इतनी हाइट पे पहुँच चुका है जहाँ पे इसको कोई पकड़ नहीं सकता। अगर आप देखो तो ये ट्री है और ये उस वाली डाली पे बैठा हुआ है। कहाँ गया? ये रहा। तो इस साइड पे बैठा है एंड इसने सीधे फ़्लाइट ली और वो सीधे इस वाली डाली पे लैंड हुआ। मतलब कि फ़्लाइट ये ले पा रहा है, बट अभी भी मेरे को थोड़ा शक है कि इसके विंग्स ठीक हुए हैं कि नहीं हुए। एंड थोड़े से ये शाई नेचर के होते हैं, तो इसको दिख रहा है कि मैं इसके पीछे पीछे कैमरा लेके आ रहा हूँ, तो वो अपनी तरफ से थोड़ा दूर जा रहा है। बट आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल है ये। एंड आई होप इसको अपना फ्लॉक मिल जाए जल्दी, बिकॉज़ अकेले नहीं रह सकते, ये फ्लॉक में ही रहते हैं। तो विश किए जल्दी से रिहेबिलिटेट हो जाए बाहर, क्योंकि यहाँ अकेले बचना थोड़ा टफ है इसके लिए। और ये गया दूसरे पेड़ पे।
ये सनसेट हो रहा है और ये बैठा है हमारा बर्ड आराम से मज़े लेते हुए फ्रीडम के। एंड मे बी खुश है, मे बी उदास है अपने फ्लॉक की वजह से कि फ्लॉक नहीं है इसका यहाँ पे। लेट्स सी इसकी किस्मत है आगे। तो घूम घुमा के यार बात यह है कि आप अपना बेस्ट कर सकते हो किसी को भी सेव करने के लिए। आप बिल्कुल उसको एश्योर्ड रिहेबिलिटेशन नहीं कर सकते, बट आप इतना ज़रूर कर सकते हो कि उसे सेव कर लो। अब सबसे बड़ी गलती मेरे से ये हो गई कि जितनी भी देर ये मेरे पास रहा मैं उसकी वीडियोस नहीं बना पाया या उसकी फ़ोटोज़ नहीं खींच पाया, उसके फीचर्स की, उसकी बॉडी की। तो ये एक गलती थी, पता नहीं क्यों मैं टाइम नहीं लगा पाया उस वाली चीज़ पे। मोर ओवर जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता है कि 7 days 7 व्लॉग्स की सीरीज़ बस ख़त्म ही हुई थी एंड उसके अगले ही दिन बस मैं ऐसे ही बाहर चक्कर मार रहा था और मुझे ये मिल गया। तो मे बी व्लॉग वगैरह बनाने का या कोई फ़ोटोज़ वगैरह खींचने का मेरा मन नहीं था, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया था पिछले 7 दिनों में। बट स्टिल ये है कि कोई बात नहीं, अगर फ़ोटोज़ नहीं भी मिली, इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस फैलनी शुरू हो गई है। नेट पे लोग इनकी फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, इनकी वॉइसेस डाल रहे हैं, इनके बारे में डाल रहे हैं। तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगी हो जो थोड़ी मिसिंग हो, बल्कि एक्चुअली काफ़ी कुछ मिसिंग है, मैंने आपको इसके बॉडी फीचर्स के बारे में नहीं बताया डिटेल में, तो आप नेट पे जाके ज़रूर एक बार देखें, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे इनके बारे में पढ़ें, बिकॉज ये हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। और मे बी ऐसी चीज़ पहली बार ही आपने देखी होगी कभी, हो सकता है काफ़ी ने देखी भी हो, हो सकता है काफ़ी ने पहली बार ही भी देखा हो ऐसे बर्ड को। तो ज़रूर इसके बारे में पढ़ें, थोड़ी सी आपकी नॉलेज भी एनहांस होगी। दूसरी गलती मुझे लगा मेरे से ये हुई है कि मैंने डेलिबरेटली तो नहीं बट इसे रिलीज़ करा इवनिंग में। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखो कि कोई भी आपका रेस्क्यूड एनिमल है, प्रोवाइडेड कि वो नॉक्टर्नल नहीं है। नॉक्टर्नल मतलब वो एनिमल्स जो रात को घूमते फिरते खाना पीना करते हैं, जो रात को अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो नॉक्टर्नल होते हैं। तो अगर आपका एनिमल नॉक्टर्नल नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप उसे अर्ली मॉर्निंग 6 to 7 AM के बीच में छोड़ें, बिकॉज उसके पास एडजस्ट करने को या अपने फ्लॉक के पास जाने को या अपने घर ढूंढने को पूरा दिन होगा। मैंने जब इसको रिलीज़ करा वो मैंने 4 बजे शाम के आसपास करा एंड सनसेट 6:30-7 बजे आजकल हो जाता है। तो इसके पास बहुत कम टाइम था अपना फ्लॉक को ढूंढने का या एडजस्ट करने का। तो जिस पेड़ पे ये जाके बैठा, ये वहीं बैठा रहा अगले दिन सुबह तक। तो चलो वो हाइट भी ठीक थी एंड वहाँ पे सेफ था, वहाँ पे कोई प्रेडेटर नहीं आता। बट कभी भी आप रेस्क्यू करके उसे रिहेबिलिटेट या रिलीज़ कर रहे हैं वाइल्ड में, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप उसे अर्ली मॉर्निंग सुबह छोड़ें, ना कि शाम को। शाम वाले टाइम थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो ये थी हमारी येलो फुटेड ग्रीन पिजन की छोटी सी कहानी। अगर यार आप कोई रेस्क्यूअर हो या नहीं भी हो तो आपको एनिमल्स की तरफ थोड़ा भी प्यार आता है एंड आपको कभी भी कोई ऐसा एनिमल दिखता है जिसे रेस्क्यू की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आपको कोई भी डाउट आए किसी भी एनिमल के बारे में और मुझे उसकी नॉलेज हुई तो मैं आपके डाउट को ज़रूर हेल्प करूँगा आंसर करने की। नहीं मुझे आता होगा तो मैं रिसर्च करके आपकी हेल्प करूँगा। किसी न किसी वे में आप उसे रेस्क्यू करें एंड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। जो लोग अमृतसर में रहते हैं यार, उनके लिए मैं पर्सनली आके भी हो सके तो हेल्प ज़रूर करूँगा। तो कोई भी ऐसा एनिमल हो बेझिझक मैसेज करें ताकि उस एनिमल की हेल्प हो सके। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही।